दुनिया को लगे ना नामुमकिन, वही मौका है असली करतब दिखाने का। जब पूरी दुनिया को नामुमकिन लगे, वही मौका होता है आपके पास असली करतब दिखाने का। मैं पिछले 6 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा था, मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था। लास्ट 1 ईयर से 8 अक्टूबर को मैंने यूट्यूब पे पहला वीडियो डाला था। 8 अक्टूबर को, लास्ट ईयर वाले को। अभी साल भर कंप्लीट किया है। और आप मानोगे नहीं, मैंने रात के 1-1 2-2 बजे तक यूट्यूब पर लाइव क्लासेस, चाहे मुझे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लाइव क्लासेस में पढ़ाया है। अपना घर वर सब छोड़ के एक रूम लिया, उसी में एक छोटा सा कैमरा लिया था लॉजिटेक का। आज ये सिस्टम देखते हो ना, ये उस संघर्ष की कहानी के बाद आया है। मेरा एक ही काम होता था, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा चीजों को चेंज करने में। और चीजें करना इतना आसान भी नहीं था, ये सारी चीजें करना। जो इंसान कभी कैमरे के सामने नहीं आया हो, पहली बात तो कैमरे का डर कैसे निकालना है, कैमरे के सामने कैसे बोलना है आपको। विद इन 6 मंथ में मैंने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर दिया था। लोगों को साल लग जाते हैं चैनल को मोनेटाइज करने में, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइबर, भले ही अपने चैनल में सब्सक्राइबर नहीं है, पर क्या है कि मोनेटाइज करने के लिए वो जो 4,000 घंटे होते हैं ना, सब्सक्राइबर तो ठीक है, 1,000 सब्सक्राइबर कोई भी कर लेता है, अपने सब्सक्राइबर इतने नहीं है वो अलग बात है, पर वो 4,000 घंटे का जो वॉचिंग टाइम ना, उसको लाने में है ना, पसीने निकल जाते हैं लोगों के। मेरा एक ही काम होता था, खाना खाना, ना कहीं बाहर जाना है, ना यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सअप सब बंद था। सिर्फ वीडियो जो लाइव है वही सेशन फेसबुक व्हाट्सअप जितने भी सोशल मीडिया थे उन पे डलते थे। खाना खाया, क्लास लेने बैठ जाओ। रात में 12 बजे भी अगर नींद खुलती थी ना, आपका पैशन क्या होता है, रात में 12 बजे भी अगर नींद खुल जाए जल्दी सोने के बाद, उठ के नींद नहीं आ रही है, लाइव क्लास लेने लग जाओ। क्या कोई देख रहा है आपको? नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल में जुनून होना चाहिए एक, कि साला आज नहीं देख रहा, एक दिन आएगा जब देखेगा। उस जुनून के साथ काम किया। 6 महीने में चीजें बदल दी थी सारी। 6 महीने में चीजें बदल दी थी सारी। लोग कहते हैं ना सक्सेस कैसे मिलती है, अरे ऐसे मिलती है सक्सेस, ऐसे मिलती है सक्सेस। आज इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के साथ मैं काम कर रहा हूँ। बैंकर जी के अलावा भी मैं बहुत सी जगह पे काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया पैकेज पर। ऐसे मिलती है सक्सेस। नहीं तो आप मानोगे नहीं, जब ऑफलाइन कोरोना में लॉकडाउन लगा था, 6 महीने तक मैं घर बैठा हुआ था, पढ़ाना लिखाना सब छोड़ के। डिप्रेशन किस लेवल का होगा वो भी सोचिए। उस डिप्रेशन से निकलकर चीजें बदल दी 1 साल के अंदर पूरी। वही कर दिया जो पहले था, उससे भी बेटर कर दिया। ये होता है जुनून। कोई कहता है ना कि आप आईआईटीएन नहीं हो, उससे पहले उसकी बोलती बंद कर दी जाती है। आईआईटीएन नहीं होने का गम नहीं है, क्योंकि 100 में से 90% लोग ही ऐसे होते हैं। 100 में से 90 नहीं, सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो वही करते हैं जो उन्होंने जीवन में सोचा है। मैंने मेरे जीवन में सोचा था कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, और मैं वही काम कर रहा हूं। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं कि आई एम नॉट आईआईटीएन। मेरे वाले टाइम पे सिचुएशन अलग थी। यूट्यूब पे मिल जाऊंगा, ढूंढ लेना आप मुझे, कहाँ का काम कर रहा हूँ, किसी न किसी दिन तो आपको पता चल ही जाएगा। मैंने मेरे जीवन में कभी रेज्यूमे, होता है ना कंपनी में रेज्यूमे लेकर जाते हैं, पहले साल जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तब मैं रेज्यूमे लेकर, रेज्यूमे जो होता है उस रेज्यूमे को लेकर, जहां से मैंने इंजीनियरिंग करी थी, उस जगह की, जोधपुर से मैंने इंजीनियरिंग करी थी, जोधपुर की एक एक कोचिंग में इतनी फोटोकॉपी करा के रेज्यूमे बांटा था पूरे में, क्योंकि बेरोजगार था उस टाइम पे मैं। किसी ने मुझे, आप मानोगे नहीं, 10,000 की नौकरी के लिए नहीं रखा इंजीनियरिंग करके निकलने के बाद। उसके दूसरे साल, वो संघर्ष का टाइम था,
फिर मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था, 2014 की बात है, 14 में। यार कहानी का वो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर, अभी नहीं सुनाऊंगा पूरी कहानी, अभी नहीं सुनाऊंगा सर। ए टू इंडिया के साथ में भी, यस, अभी नहीं सुनाऊंगा पूरी कहानी, उसी में सुनाऊंगा। फिर क्या है कि जो वो होती है ना, क्या, कहानी का मजा वो खत्म हो जाएगा जब मैं मेरी कहानी सुना रहा हूँ तब। आज लोगों को लगता है कि मेरे पास कार है, बाइक है, घर है, सब कुछ चीजें हैं। मैं जिस जगह पे मैंने 6 साल तक काम किया, जहां पर मैंने खुद का कोचिंग सेंटर चलाया हुआ है, आपको क्या लगता है इन 7 सालों में मैंने कम से कम 13 से 14 जगह काम कर लिया। और अब गिनती करें, 16 से 18 जगह मैंने काम कर लिया, 16 से 18 कोचिंग सेंटर में, और खुद का कोचिंग सेंटर चलाया हुआ है। उम्र भले ही छोटी हो, तजुर्बे बहुत बड़े हैं दोस्त। उम्र भले ही छोटी हो, तजुर्बे बहुत बड़े हैं। और मेरे लिए जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखना सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं जिंदगी में कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागा। मैं आपको बताता हूँ, जहां सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है, वहां से मैं अपने आप खुद को अलग कर लेता हूँ। चाहे पैसा दो या मत दो, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जिन कोचिंग सेंटर में अपने एक एक महीने की सैलरी लाख से 1.5 लाख रुपए तक डुबो के बैठा हूं अभी भी। एक नहीं, दो नहीं, 10-15 कोचिंग सेंटर है। कभी कभी तो ऐसा टाइम होता था कि साला साल भर में 2 कोचिंग सेंटर चेंज करना पड़ता था। क्योंकि एक्चुअली लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि कोई फैकल्टी है तो वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है। पर अपने साथ ही होता था कि भाई पैसों के पीछे नहीं है भाई, सेल्फ रेस्पेक्ट है तो रात के 2 बजे भी बुलाओगे तो तैयार है। सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म है ना आदमी के जीवन में, तो साला रात के 2 बजे क्या, तुम साला दिन के 2 बजे बुलाओ तब भी नहीं आएंगे। और जिन कोचिंग सेंटर को छोड़ा मैंने मेरे जीवन में, लौट के वापस गया नहीं वहां पे, ना पैसे मांगने गया, ना जिंदगी में वापस कदम रखा। 29-30 होगी मेरी एज, 29 होनी चाहिए। हाँ, 28-29 ही है। वो मार्कशीट में तो गलत लिखी हुई है ना, ज्यादा लिखवा दी थी। उम्र भले ही छोटी हो, आपके तजुर्बे बड़े होने चाहिए। और बेटा मेरी बात ध्यान रखना, क्या, जिंदगी में पैसा आएगा जाएगा, कोई मैटर नहीं करता। पैसा आएगा जाएगा, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को जिंदगी में कभी मत गवाना। जिंदगी में सेल्फ रेस्पेक्ट को मत जाने देना भाई, क्योंकि इस दुनिया में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो सेल्फ रेस्पेक्ट पे जीते हैं। बहुत से लोग फेक मिलेंगे आपको, फेक बातें करेंगे आपको। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ स्टार्टिंग में, फिर क्या, जब उनकी असलियत पता चलती है तो यार बहुत बेकार लोग थे। तो अपने YouTube चैनल को प्यार जरूर देना आप लोग, मजिशियन ऑफ फिजिक्स वीएन सर को। आप लोगों का प्यार बना रहे। और बाकी कहीं पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप लोगों के लिए सलाह जान लगा देंगे, चिंता ना करें इस बात की। तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है ना, वो इंसान एक एवरेज स्टूडेंट रहा है अपने जीवन में। तो इसको ये पता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, और टॉपर्स को भी पढ़ाया है। तो हर चीज का तजुर्बा है भाई, हर चीज का तजुर्बा है। एकदम निश्चिंत होकर बैठा करो मेरी क्लास में। वो कहते हैं ना कि हम बहुत सारे, हमारे देश के अंदर 36 करोड़ देवी देवता है। हमें कोई बीमारी होती है, डॉक्टर से नहीं मिटती, हम देवी देवताओं के जाते हैं। अब होता क्या है कि बालाजी के चले गए, भैरू जी के चले गए, हनुमान जी के चले गए। अरे मेरे दोस्त मेरी बात सुन बिल्कुल ध्यान से, कि अगर भरोसा है तो अगर तेरा दुख दर्द मिटाना होगा तो एक ही मिटा देगा। हनुमान जी पे भरोसा है तो रख, वही मिटा देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि टीचर काबिल है, पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर लग जाओ, भरोसा रखो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है फिर कहीं पर भी। आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, नैया पार लग जाएगी। आपको भरोसा रखना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आपका भरोसा, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो साला वो भी मिलेगा जो किस्मत में नहीं लिखा हुआ है, और अगर भरोसा किस्मत में है तो वही मिलेगा जो सिर्फ किस्मत में लिखा है।
देखो मेरी बात सुनिए, लव स्टोरी सबको बहुत बढ़िया लगती है, मैं बताता हूँ। और वो एज का इफेक्ट होता है। जो एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपकी लव स्टोरी, तो मेरी बात सुनिए, ये टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का है। जब आप कॉलेज में चले जाओ, दबा के लव स्टोरी करना। क्या बात कर रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान अच्छा होना चाहिए सामने वाला, या बंदी या बंदा अच्छा होना चाहिए सामने वाला, ये जरूर जज कर लेना। ऐसा नहीं है 2 दिन मिलते हैं, तीसरे दिन प्यार हो गया। आजकल यही होता है। 2 या 3 दिन का प्यार मत करना। साला प्यार करो किसी से तो एक से ही करना। पता चला इससे भी, उससे भी, उससे भी, उससे भी, साला हरियाली हरियाली थी, हम क्या करते ना भाई ना। जिंदगी में बाद में ये चीजें परेशान करती हैं। कॉलेज लाइफ में लगता है कि हाँ यार ठीक है, तजुर्बा हर चीज का है, तुम्हारे मास्टर को चिंता ना करें। चलिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छोड़ो यार, कल की बातें बात पुरानी। नए सफर में लिखेंगे नई कहानी, और बहुत जल्दी आने वाली है अपनी कहानी। अपने चैनल को प्यार देना, तो वही मिलेगी आपको सारी कहानी। क्या बात है, अपना दौर आएगा। और अपना दौर लाने के लिए ये जिगरा है ना, जिगरा बहुत तगड़ा रखना पड़ता है। जब आप पूरी तरह, जिंदगी में ऐसी भी समस्या आएगी, आप लोगों को मेरी बात सुने, आप लोगों को हमेशा ये लगता है कि जेई का एग्जाम बहुत भयंकर एग्जाम है, बहुत भारी एग्जाम है जेई का एग्जाम। साला ये क्लियर नहीं हुआ, मेरी बात सुन लेना, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जेई का एग्जाम नहीं हुआ, हमारी दुनिया खत्म हो गई। जेई के एग्जाम में फेल हो गए, हमारी दुनिया खत्म हो गई। अरे मैंने तो सर तीसरा ड्रॉप लिया था, अरे सर मैंने तो दूसरा ड्रॉप लिया था, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा क्या होगा। क्या जेई का एग्जाम, आईआईटी में जाना आपकी लाइफ डिसाइड करेगा क्या? वहां जाना आपका एक एम हो सकता है, सपना हो सकता है। एम अलग चीज है लाइफ का। आप सक्सेसफुल होगे इस बात की क्या गारंटी है कि आप आईआईटी में जाने के बाद सक्सेसफुल हो जाओगे? आईआईटी में जाने के बाद पैसा बहुत कमा लोगे वो अलग बात है, आपको शोहरत मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, सक्सेसफुल हो जाओगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, अपने नैतिक मूल्य जिंदगी के, वो आज से बनाने पड़ेंगे, वो आज से बनाने पड़ेंगे। आईआईटी में सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है भाई, आप अपना 100% दीजिए, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो। अब 24 घंटे ये सोचते रहोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हो, डेली का काम डेली कर रहे हो, जो गोल सेट किए आपने वो सारे कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकेगा। नेगेटिव थॉट आएगी नहीं। साला काम कर नहीं रहे हम डेली का डेली, जो काम दिया है वो कर नहीं रहे, नोट्स याद नहीं कर रहे, फॉर्मूला याद नहीं कर रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे, और दिमाग में थॉट आता है सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों होगा सिलेक्शन? काम किया आपने? नहीं किया। फिर क्यों होगा सिलेक्शन? सर नेगेटिव थॉट आते आएंगे, पक्का आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? काम किया नहीं तो नेगेटिव थॉट आएंगे भाई। अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे होते, हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट ला रहे होते, आपका कॉन्फिडेंस साला यहां से लेकर यहां जा रहा होता, फिर कैसे नेगेटिव थॉट आते? फिर कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? मैं देखता हूं, मुझे तो नहीं आता कभी नेगेटिव थॉट, कभी कॉन्फिडेंस गिरता नहीं है कि मुझे इस कोचिंग से निकाल दिया जाएगा, उस कोचिंग से निकाल दिया जाएगा, इसकी चिंता करो, उसकी चिंता करो, साला करना ही नहीं है। ये क्या, इसके जैसे 50 खड़े लेने के लिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन के अंदर। अगर कहीं से निकाल दिए जाओ ना, तो इस बात की चिंता मत करना, इसके जैसे 50 खड़े हैं आपके लिए, क्योंकि आपने वो किया है जो किसी ने सोचा नहीं। आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए। क्लियर है? आज के बाद कोई नहीं सोचेगा एक भी जना कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अपना काम ईमानदारी से करोगे, ये आपका खुद से वादा है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे खुद के अंदर एक जमाना है, मेरी लड़ाई खुद से है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है।
आई थिंक आज की क्लास आपने एंजॉय करी होगी बहुत अच्छे से। ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हमें मोटिवेशन के लिए क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना इंसान, वो अपने आप हमें मोटिवेशन है। जिस दिन कहानी सुनोगे उस दिन समझ जाओगे इस बात को। आज नहीं बताऊंगा पूरी कहानी, साला आंखों से आंसू नहीं निकल जाए अपनी कहानी सुन के। अब आपकी लाइफ स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला रोने लग जाए। उस तरह का जब आपका स्ट्रगल होगा ना, तो साला सक्सेस क्या होगी, लोग देखते रह जाएंगे आपकी सक्सेस को। वो होनी चाहिए कहानी। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। क्यों गंवाए ऐसे ऐसे इस जिंदगी को हम। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।